बिहार के पटना में दूर कहीं बसा एक छोटा सा गांव था, दनियावा। सुबह की ठंडी हवा, पेड़ों से गिरती ओस की बूंदें और दूर से आती पक्षियों की चहचहाहट, पूरा माहौल किसी जन्नत से कम नहीं था। गांव के लोग सादगी में यकीन रखते थे, न ज्यादा लालच, न कोई दिखावा, बस मेहनत और सुकून भरी जिंदगी थी। इसी गांव के मुख्य रास्ते पर एक छोटा सा ढाबा था, जिसका नाम तो कोई खास नहीं था, लेकिन उसका स्वाद पूरे इलाके में मशहूर था। ढाबे के सामने हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अरे भाई जल्दी खाना लगाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो सबको लगती है भाई, लेकिन यहाँ का चिकन खाए बिना किसी का पेट ही नहीं भरता। बिल्कुल सही कहा भाई, वीरेंद्र और सूर्यकांत के हाथ का स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। ढाबे के अंदर चूल्हे पर बड़ा सा भगोना चढ़ा था, जिसमें चिकन मसाले में पक रहा था। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि राह चलते लोग भी रुक जाते थे। भैया ये वाला ऑर्डर तैयार है, 2 प्लेट और बनानी है। अरे आ रहा है भाई, थोड़ा सब्र करो, मजा आ जाएगा। सुबह का टाइम था। एक कोने में चावल पक रहे थे, दूसरे में मसाले तैयार हो रहे थे। सूर्यकांत कंधे पर टोकरी लेकर बाजार से लौट रहा था। भैया आज बहुत ताजा चिकन मिला है। वाह, आज तो स्वाद और भी बढ़िया होगा। हाँ भैया, मैं अभी धोकर तैयार करता हूँ, आप जल्दी से मसाले पीस लो। ठीक है सूर्यकांत, आज भीड़ ज्यादा है, जल्दी करना पड़ेगा। दोनों भाइयों की समझदारी और तालमेल देखने लायक था। दोपहर का समय था। ढाबे के बाहर लंबी लाइन लग चुकी थी। भाई 1 प्लेट यहाँ लगाना। मुझे भी जल्दी से दो भाई, बहुत जोरों की भूख लगी है। और मेरे में चिकन ज्यादा डालना भाई। अरे सबको मिलेगा भाई, बस थोड़ा सा इंतजार करो। भैया आज इतनी भीड़ देखकर लगता है सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हाँ सूर्यकांत, मेहनत का फल है ये। वाह भाई, क्या स्वाद है, मसाले एकदम परफेक्ट हैं। घर का खाना भी फीका लगने लगता है इसके सामने। भाई अगर कोई पूछे असली बिहारी स्वाद क्या है, तो मैं तो यही नाम लूंगा। शाम होते होते ढाबे की सारी टेबल खाली हो चुकी थी, लेकिन खुशबू अब भी हवा में घुली हुई थी। दोनों भाई दिन भर की कमाई गिन रहे थे। भैया आज तो अच्छा खासा कमा लिया। हाँ वो तो है, लेकिन ये सब कुछ हमारे साथ काम करने की वजह से हुई है। पिताजी सही कहा करते थे, साथ रहोगे तो आगे बढ़ोगे। हाँ छोटे, उनका सपना था ये ढाबा। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। रात के समय ढाबा बंद करने के बाद दोनों घर की ओर जा रहे थे। चलो भैया, आज का दिन भी अच्छा गया। हाँ, बस ऐसे ही चलता रहे तो सब ठीक रहेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, यही खुशहाल शुरुआत आगे चलकर एक बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। ढाबा दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ सालों के अंदर ही दोनों भाइयों की शादी हो जाती है। शाम का समय था। वीरेंद्र थका हुआ ढाबे से घर लौटता है। आ गए आप? जरा इधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ कोमल? अभी अभी तो आया ही हूँ। देखिए, ये साड़ी कितनी पुरानी हो गई है। और पड़ोस वाली रेखा को देखा है आपने? क्यों, क्या हुआ उसे? नई साड़ी पहनकर घूम रही थी और मुझे बार बार दिखा रही थी। ओहो कोमल, तो उसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? आपको समझ नहीं आता? मुझे भी वैसी ही साड़ी चाहिए। आप मुझे इसी महीने वैसी ही साड़ी दिलाइए। कोमल, अभी ये सब नहीं कर सकता, अभी इतना पैसा नहीं बचता। क्यों? क्यों नहीं बचता है? ढाबा तो अच्छा खासा चल रहा है। ढाबा तो अच्छा चल रहा है, पर आधा पैसा तो सूर्यकांत को देना पड़ता है। तभी कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर जाता है।
तो फिर आप अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? क्या मतलब? मतलब साफ है, अकेले काम करोगे तो पूरा पैसा तुम्हारा होगा। पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? पिताजी ने कहा था कि हम दोनों साथ में काम करेंगे। पिताजी अब नहीं है और जमाना भी बदल गया है। वीरेंद्र सोच में पड़ जाता है। उधर सूर्यकांत भी घर पहुंचता है। अरे, आ गए आप? आज बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, आज दुकान में बहुत भीड़ थी। अच्छा है, मेहनत रंग ला रही है। हाँ, वो तो है, पर भैया के साथ काम करने में मजा ही आ जाता है। और यही सबसे बड़ी बात है कि दोनों भाई साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ, पिताजी का सपना भी यही था कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। और हमें उसी को निभाना भी है, चाहे हालात जैसे भी हो। रात का समय था। वीरेंद्र बिस्तर पर लेटा हुआ छत को देख रहा था। कोमल की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। तो फिर आप अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? मतलब साफ है, अकेले काम करोगे तो पूरा पैसा तुम्हारा होगा। सच में, सारा काम तो मैं भी करता हूँ, सुबह से रात तक भाग दौड़, और आखिर में आधा हिस्सा अगर मैं अकेले काम करूं तो कमाई दुगनी हो सकती है। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। देखिए, मैं बस आपकी भलाई चाहती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। इतनी मेहनत करते हो लेकिन फायदा आधा ही मिलता है। कभी खुद के लिए भी सोचिए। अगली सुबह ढाबे पर फिर वही रौनक थी। भैया, आज तो और भीड़ लगेगी, देख लेना। क्या हुआ भैया, आप आज शांत लग रहे हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा थका हूँ। कब तक ऐसे चलेगा? मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। दिन तो वैसे ही बीत रहा था, लेकिन वीरेंद्र के मन में लालच का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था, जो धीरे धीरे एक बड़े तूफान में बदलने वाला था। सुबह का समय था। ढाबे पर पहले से ज्यादा भीड़ थी। चूल्हे पर चिकन पक रहा था। मसालों की खुशबू हवा में घुल चुकी थी, लेकिन आज माहौल में कुछ अलग था। वीरेंद्र के चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। भैया, आज मैंने नया मसाला ट्राई किया है, स्वाद और भी बढ़िया होगा। अच्छा, देखते हैं। सूर्यकांत चिकन बनाकर दूसरी तरफ चला जाता है। तभी वीरेंद्र धीरे धीरे कढ़ाई के पास आता है। चारों तरफ नजर दौड़ाता है। कोई नहीं देख रहा था। वो जेब से नमक और मिर्च निकालता है। बस आज भर, इसके बाद सब बदल जाएगा। और वो धीरे धीरे कढ़ाई में ज्यादा मात्रा में नमक और मिर्च डाल देता है। माफ करना भाई, लेकिन अब यही एक रास्ता है। कुछ देर बाद ग्राहकों को खाना परोसा जाता है। ग्राहक पहला निवाला लेते ही, अरे ये क्या बनाया हो, इतना नमक? अरे बाप रे बाप, मुंह जल गया। ये खाना है या मिर्च का ढेर? भाई, आज क्या बना दिया तुम लोगों ने? पूरा ढाबा शोर से भर जाता है। सूर्यकांत घबराकर आगे आता है। क्या हुआ भैया, क्या दिक्कत हुई? खुद खा के देखो, पता चल जाएगा। सूर्यकांत एक निवाला खाता है। उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। ये कैसे हो गया? मैंने तो सारी चीजें ठीक से ही डाली थी। बस बहुत हो गया सूर्यकांत, अब और नहीं चलेगा। पर भैया, मैंने तो हर दिन कोई ना कोई गलती, कभी नमक ज्यादा, कभी मसाला गलत। नहीं भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सब कुछ सही सही दिया था। अगर नहीं खिलानी है तो बोल दो, हम दूसरे जगह चले जाएंगे। खाने में इतना नमक और मिर्च डालने का क्या मतलब है? अगर ऐसा ही खाना मिलेगा तो हम नहीं आएंगे यहाँ। ढाबे पर सन्नाटा छा जाता है। सूर्यकांत, सच बता, तू जानबूझकर ऐसा कर रहा है ना? भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? ताकि ग्राहक कम खाएं और तेरा खर्चा कम हो। नहीं भैया, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकता। अब और नहीं सूर्यकांत, आज से
तू इस ढाबे में काम नहीं करेगा। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। भैया, ये क्या कह रहे हो आप? जो तूने सुना वही कह रहा हूँ। तेरी वजह से मेरा धंधा खराब हो रहा है। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। बस अब एक शब्द नहीं, निकल जा यहाँ से। सूर्यकांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे पीछे हटता है, ढाबे के हर कोने को देखता है जहां उसने सपने देखे थे, वही जगह जहां पिताजी की यादें थी। भैया, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। लेकिन एक दिन आपको सच जरूर पता चलेगा। बीरेंद्र चुप खड़ा रहता है। लालच ने उसकी आंखें बंद कर दी थी। सूर्यकांत ढाबे से बाहर निकलता है। धीरे धीरे चलता हुआ आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। लगता है दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। हाँ, अब देखो क्या होता है। ढाबा तो वही था, लेकिन अब वहां से एक भाई की जगह खाली हो चुकी थी और इस साजिश ने एक मजबूत रिश्ते को तोड़ दिया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे कहानी और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। सूर्यकांत धीरे धीरे घर की ओर लौट रहा था। आंखें नम, कदम भारी। हर कदम के साथ उसे ढाबे की यादें सता रही थीं। जिस जगह को अपना सब कुछ समझा, आज वहीं से निकाल दिया गया। चलते चलते वह अपने घर पहुंच गया। अरे, आप आ गए? आज जल्दी कैसे? ये क्या हुआ जी? आप इतने उदास क्यों हो? सूर्यकांत कुछ नहीं बोल पाता है, बस चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ, मुझे बताइए ना। भैया ने मुझे ढाबे से निकाल दिया। क्या? लेकिन क्यों? वो कह रहे थे मैंने खाना खराब कर दिया है। लेकिन आप ऐसा कर ही नहीं सकते, मैं नहीं मानती। मुझे खुद समझ नहीं आया ये सब कैसे हुआ। रश्मिता कुछ पल सोचती है, फिर अंदर जाती है और एक छोटा सा डिब्बा लेकर आती है। ये क्या है? रश्मिता डिब्बा खोलती है। उसमें उसके गहने थे। ये मेरे गहने हैं, आप इन्हें बेच दीजिए। क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, हमें हार नहीं माननी है। लेकिन नया काम कैसे शुरू करेंगे? आपको चिकन बनाना आता है, वही आपकी ताकत है। लेकिन लोग आएंगे क्या मेरी दुकान पर? सच्चाई और मेहनत देर से ही सही, लेकिन पहचान जरूर दिलाती है। ये शब्द सुनकर सूर्यकांत की आंखों में फिर से चमक आ जाती है। अगली सुबह एक छोटे से ठेले के साथ सड़क के किनारे सूर्यकांत खड़ा था। न बड़ा ढाबा, न ज्यादा सामान, बस एक चूल्हा, एक भगोना और उम्मीद। चलो फिर से शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ देर बाद अभिषेक वहां से गुजर रहा था। वो सूर्यकांत को देखकर रुक जाता है। अरे सूर्यकांत, तुम यहाँ? हाँ भैया, अब अपना ठेला शुरू किया है। अच्छा, चलो एक प्लेट दे दो। सूर्यकांत प्लेट बनाकर देता है। अभिषेक पहला निवाला लेता है। वाह, यही तो असली स्वाद है। सच में क्या भैया? बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों को भी इस जगह के बारे में बताऊंगा। शाम तक बहुत से ग्राहक आने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ भीड़ लग जाती है। बहुत सुना है इस जगह के बारे में। सुना है यहाँ अच्छा चिकन मिलता है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। चलो ट्राई करते हैं। आइए भैया, बैठिए बैठिए। रात को सूर्यकांत कमाई गिन रहा था। ज्यादा नहीं थे, लेकिन सच्ची मेहनत के थे। रश्मिता, तुम्हें पता है आज पहला दिन था और बहुत से लोग आए हमारी दुकान पर। देखा, मैंने कहा था ना। हाँ रश्मिता, अब देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक तरफ था छोटा सा ठेला, लेकिन सच्चाई और मेहनत के साथ, और दूसरी तरफ था बड़ा ढाबा, लेकिन गलत रास्ते की ओर बढ़ता हुआ। अब कहानी दो रास्तों में बंट चुकी थी। एक रास्ता संघर्ष का और दूसरा लालच का। और आगे ये टकराव क्या रंग लाता है?
शाम का समय था। ढाबे पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं रही थी। कुछ टेबल खाली रहने लगे थे। पहले जहां लाइन लगती थी, अब वहां सन्नाटा था। ये क्या हो रहा है? पहले तो यहाँ जगह नहीं मिलती थी, अब आधी दुकान खाली पड़ी है। भाई, अब तेरा स्वाद तो पहले जैसा नहीं रहा। सुना है सूर्यकांत के ठेले पर वही पुराना स्वाद मिलता है। ये सुनते ही बीरेंद्र का चेहरा उतर गया। रात को घर पर, आज फिर कम पैसे लाए हो? ग्राहक कम हो गए हैं कोमल, क्या करूं? क्यों? पहले तो भीड़ लगी रहती थी। लोग अब सूर्यकांत के पास भी तो जाने लगे हैं। तो कुछ नया करो ना, ऐसे बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। इतना बड़ा ढाबा है और दिमाग इतना छोटा। ये बात सीधे बीरेंद्र के दिल पर लगती है। अगले ही दिन ढाबे पर एक आदमी आता है, साफ सुथरे कपड़े, चालाक नजर। अरे बीरेंद्र भाई, कैसे हो? अरे जमीर, तू यहाँ कैसे? सुना है तुम्हारा ढाबा बहुत मशहूर है, इसलिए सोचा मिलते चलूं। अब पहले जैसा नहीं रहा भाई। क्यों? अब क्या हुआ? बस किस्मत साथ नहीं दे रही। जमीर थोड़ा करीब आता है। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ तो? बीरेंद्र चौंक जाता है। क्या मतलब? यहाँ कुछ नहीं बता सकता, चलो मेरे साथ। दोनों एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां एक पुराना गोदाम था, अंदर कुछ लोग खड़े थे। ये सब क्या है? यही तुम्हारा नया रास्ता है। वो एक बैग खोलता है, अंदर खास सामान पड़ा था। नहीं, ये गलत है, मैं ये नहीं कर सकता। गलत? पैसा गलत नहीं होता दोस्त। लेकिन पुलिस, यदि पुलिस ने पकड़ लिया तो? तू डर मत, मैं सब कुछ सेट कर चुका हूँ। 1 महीने में इतना कमाएगा कि ऐसे ऐसे 4 ढाबे खोल लेगा। ये सुनकर बीरेंद्र चुप हो जाता है। वहां से वापस आते समय वह मन ही मन सोचता है, गलत है, लेकिन पैसा भी तो चाहिए। अगर ये मौका छोड़ दिया तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आज जल्दी घर आ गए, क्या हुआ? एक नया काम मिला है, लेकिन थोड़ा गलत है। कितना पैसा मिलेगा? बहुत, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। तो फिर सोच क्या रहे हो, जल्दी से हाँ कर दो। लेकिन अगर पकड़े गए तो? डरते क्यों हो, मौका है, हाथ से मत जाने दो। अब बीरेंद्र पूरी तरह उलझ चुका था। अगले ही दिन जमीर फिर से उसकी दुकान पर आता है। तो फिर क्या सोचा? बीरेंद्र की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जमीर मुस्कुरा देता है। बस यही सुनना था। शाम होते ही जमीर ढाबे में सामान रखवा देता है। बस अब मजा देख, पैसा ही पैसा होगा। अगले दिन एक शराबी वहां आता है। ओ बीरेंद्र भैया, सुना है कि यहाँ चिकन के साथ साथ कुछ पीने को भी मिलता है। हाँ, मिलती तो है, पर उसके लिए तुम्हें दुकान के पिछले तरफ आना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है गलत रास्ते की असली शुरुआत। एक तरफ सूर्यकांत मेहनत से आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ बीरेंद्र लालच के दलदल में फंस चुका था। अब ये खेल सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि अंजाम का होने वाला था। अगली सुबह ढाबे के बाहर फिर से भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार वजह सिर्फ खाना नहीं था। भाई, सुना है यहाँ कुछ खास चीज भी मिलती है। हाँ, मैंने भी सुना है। एक बैग में भर कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। बीरेंद्र सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में डर भी था। अरे बीरेंद्र भाई, सुना है यहाँ कुछ खास चीज भी मिलता है। भाई, 1 प्लेट चिकन लगा दे, और वो भी। हाँ ठीक है, उधर से आकर ले लो। कुछ देर बाद ढाबा पूरी तरह भर चुका था। लोग खाना भी खा रहे थे
और सामान भी ले रहे थे। शाम होते होते सारा सामान बिक गया। इतना इतना सारा पैसा एक दिन में? देखा, मैंने कहा था ना, बहुत पैसे मिलेंगे। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखता जा। रात को जब बीरेंद्र घर आया, अरे वाह, इतना सारा पैसा पहले कभी नहीं देखा। हाँ वो तो है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। अब डर को भूल जाओ, यही मौका है। पर अगर पकड़े गए तो? कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में ही डर रहे हो। सब ऐसे ही कमाते हैं। कोमल की आंखों में अब सिर्फ पैसा ही झलक रहा था। उधर सूर्यकांत छोटा सा ठेला लिए अपना दुकान चला रहा था। भीड़ कम थी लेकिन सच्ची थी। भाई, तुम्हारा स्वाद तो वही है, लेकिन लोग उधर क्यों जा रहे हैं? शायद उधर कुछ और भी मिल रहा होगा। तभी अभिषेक आता है। अरे अभिषेक भैया, अब बहुत कम दिखते हो। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, वो उधर बीरेंद्र की दुकान पर खाने के साथ साथ पीने का भी इंतजाम है। ये सुनकर सूर्यकांत सब समझ जाता है। तो भैया, अब ये रास्ता चुन लिया आपने। गांव में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। घरों में झगड़े बढ़ने लगते हैं। लोग रात रात भर नशे में रहते हैं। एक दिन दो गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। सुना है ये अपना अभिषेक रोज वहां से सामान ले जाता है। और घर जाकर अपनी बीवी से लड़ाई करता है। ये सब उसी ढाबे की वजह से हो रहा है। एक रात ढाबे के बाहर कुछ लोग झगड़ रहे थे। पहले मैंने बोला था, पहले मुझे दो। नहीं नहीं, मैं पहले आया था, पहले मुझे ही मिलेगा। बात बढ़कर हाथापाई तक पहुंच जाती है। बीरेंद्र ये सब देखकर डर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं ये सब मेरे वजह से तो नहीं? वो जल्दी जल्दी सबको सामान देकर भेज देता है। लो भाई, और जाओ यहाँ से जल्दी। अगले दिन जब बीरेंद्र घर लौट रहा था, तभी रास्ते में वही दो लोगों की बातें सुनता है। उस ढाबे वाले ने सारा गांव बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए कुछ भी कर रहा है। ये सुनकर बीरेंद्र रुक जाता है। उसका चेहरा उतर जाता है। क्या मैं सच में इतना गिर गया हूँ? क्या हुआ, आज इतने चुप क्यों हो? गांव वाले मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। लोगों का तो काम ही है बोलना, तुम बस अपना काम करते रहो। लेकिन सच में अगर मेरी वजह से ये सब हुआ तो? सच झूठ का नाटक छोड़ो, तुम बस पैसा देखो। बीरेंद्र पूरी तरह उलझ चुका था। एक तरफ पैसा बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इंसानियत गिर रही थी। बीरेंद्र अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से वापस आना मुश्किल था और आगे बढ़ना और भी खतरनाक। रात का समय, घर में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन बीरेंद्र के मन में तूफान चल रहा था। वो बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था। आंखों में नींद नहीं, दिमाग में वही बातें घूम रही थी। उस ढाबे वाले ने सारा गांव बर्बाद कर दिया। पैसे के लिए कुछ भी कर रहा है। क्या सच में ये सब मेरी वजह से हो रहा है? वो अचानक उठकर बैठ जाता है। पसीना, तेज सांसें। अगली सुबह बीरेंद्र ढाबे की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में एक औरत रोती हुई दिखती है। पास में उसका पति नशे में लड़खड़ा रहा था। तुम फिर पी कर आए हो? तुम्हें घर का ख्याल है कि नहीं? चुप रहे, ज्यादा बोलेगी तो अच्छा नहीं होगा। वो उसे धक्का दे देता है। बीरेंद्र ये सब देखकर रुक जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये सब उसी सामान की वजह से हो रहा है। वो ढाबे पर पहुंचता है। भीड़ पहले से ज्यादा थी, लेकिन इस बार बीरेंद्र खुश नहीं था। भाई कहाँ हो? जल्दी से लाओ, अब और रहा नहीं जा रहा। हाँ भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझसे भी अब रहा नहीं जा रहा। ये वही जगह है जहाँ लोग खाने के लिए आते थे, और आज
उसका दिल बैठने लगता है। शाम को बीरेंद्र सीधे जमीर के पास पहुंचता है। जमीर, मुझे ये काम बंद करना है। क्या? अचानक क्यों? क्या हो गया? बहुत से लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं। मैं और ये काम नहीं करना चाहता। अरे तो उससे क्या हुआ? हमें तो पैसा मिल रहा है ना। नहीं, मुझे ये पाप नहीं करना। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। देख बीरेंद्र, ये खेल शुरू करना आसान है, लेकिन छोड़ना उतना ही मुश्किल। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अगर तू पीछे हटा तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर बीरेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो निराशा मन से घर लौटता है। क्या हुआ? आज फिर परेशान लग रहे हो? मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। क्या? अभी जब इतना पैसा आ रहा है तो तुम्हें ये काम छोड़ना है? ये पैसा गलत है कोमल। इसकी वजह से लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के घर उजड़ रहे हैं। तो हमें क्या, सब अपनी मर्जी से ले रहे हैं। लेकिन दे तो मैं रहा हूँ ना। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। शायद तुम सही कह रहे हो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती हो गई। रात को बीरेंद्र कमरे में अकेले बैठा था। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, और अगर किया तो जान का खतरा। फिर उसकी आंखों में एक फैसला झलकता है। नहीं, अब डर के आगे नहीं झुकूंगा। सुबह होते ही बीरेंद्र सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अंदर जाते ही, हाँ, क्या काम है? बोलो। साहब, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। रिपोर्ट? किसके खिलाफ? बीरेंद्र कुछ पल चुप रहता है। अपने खिलाफ और उस पूरे गैंग के खिलाफ। ये सुनकर पूरा थाना चौंक जाता है। कहना क्या चाहते हो? सब सच सच बताओ। मैं सब कुछ बताऊंगा, बस मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को कुछ नहीं होगा। तुमने हिम्मत दिखाई है, इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं। एक तरफ था डर, दूसरी तरफ था सच, और बीरेंद्र ने चुन लिया था सच का रास्ता। लेकिन क्या जमीर उसे इतनी आसानी से छोड़ देगा? क्या पुलिस समय पर कार्रवाई कर पाएगी? आगे आने वाला था कहानी का सबसे बड़ा मोड़। सुबह का समय था। गांव में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर हलचल तेज थी। सुनो सब, आज रात ही रेड होगी। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। और ध्यान रहे, गैंग का कोई भी आदमी बचना नहीं चाहिए। उधर बीरेंद्र अपने घर में बैठा था। चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। डर लग रहा है क्या? हाँ, अगर समीर को पता चल गया तो? अब जब कदम उठा ही लिए हो तब पीछे मत हटना, सच के साथ रहो। हाँ, अब जो होगा देखा जाएगा। रात होते ही अंधेरा छा गया। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक पुलिस की गाड़ियां गांव में घुसती हैं। सुनो, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। पुलिस चुपचाप गोदाम को घेर लेती है। अंदर जमीर और उसके लोग सामान पैक कर रहे थे। आज तो अच्छा माल निकलेगा। अचानक दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर घुसती है। पुलिस, कोई भागने की कोशिश मत करना, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। भगदड़ मच जाती है। भागो, सब भागो। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। सर, ये वाला भी पकड़ा गया। सबको हथकड़ी लगाओ। जमीर भागने की कोशिश करता है। पीछे से पुलिस उसे पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। अब सब पता चल जाएगा। चल चुपचाप। जमीर के हाथों में हथकड़ी लग जाती है। अगली सुबह पुलिस बीरेंद्र के घर पहुंचती है। बीरेंद्र, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन ये तो खुद आए थे सच बताने। हमें सब पता है,
लेकिन कानून अपना काम करेगा। ठीक है, चलिए, मैं तैयार हूँ। वो खुद हाथ आगे बढ़ा देता है। अपना ख्याल रखना कोमल। ठीक है, जल्दी वापस आना। जेल के अंदर चारों तरफ सन्नाटा था, भारी माहौल। बीरेंद्र एक कोने में बैठा था। ये सब मेरी ही गलती का नतीजा है। बहुत परेशान लग रहे हो भाई, पहली बार यहाँ आए हो क्या? हाँ। गलत रास्ता अक्सर यही लाता है। ये सुनकर बीरेंद्र की आंखें झुक जाती हैं। उधर गांव में पुलिस ने पूरे गैंग को पकड़ लिया था। लोग बातें कर रहे थे। अच्छा हुआ ये सब बंद हुआ। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत जाते हैं। बीरेंद्र जेल में अपनी गलती पर सोचता रहता है। काश मैंने ये सब पहले ही समझ लिया होता। 1 साल बाद जेल का दरवाजा खुलता है। बीरेंद्र, तुम्हारी सजा पूरी हो गई, अब तुम घर जा सकते हो। बीरेंद्र धीरे धीरे बाहर निकलता है, आंखों में पछता, लेकिन एक नई उम्मीद भी थी। 1 साल की सजा ने बीरेंद्र को बदल दिया था, लेकिन क्या गांव वाले उसे स्वीकार करेंगे? क्या उसका भाई उसे माफ करेगा? क्या वो फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर पाएगा? एक साल बाद सुबह का समय, गांव की वही गलियां, वही रास्ते, लेकिन आज सब कुछ बदला बदला लग रहा था। बीरेंद्र धीरे धीरे गांव में कदम रखता है, सिर झुका हुआ, आंखों में शर्म और पछतावा। जैसे ही लोग उसे देखते हैं, देखो देखो, पूरे गांव को बर्बाद करके आ गया वापस। ये तो वही है जिसने गांव का नाम खराब किया था। ये बातें बीरेंद्र के कानों में साफ सुनाई दे रही थी। बीरेंद्र आगे बढ़ता है, कुछ लोग उसके सामने आ जाते हैं। क्यों आया है वापस और बर्बादी फैलाने? जेल की हवा खाकर भी कुछ नहीं सीखा होगा। भीड़ इकट्ठा होने लगती है। हमारे गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया तूने। बीरेंद्र चुप खड़ा रहता है, ना कोई जवाब, ना कोई बहाना, बस आंखों में आंसू। तभी भीड़ को चीरते हुए सूर्यकांत आगे आता है। बस बहुत हो गया, क्यों ताने मार रहे हो सब? गलती की है, माना है, सजा भी काटी है। तो क्या हुआ? काम भी तो गलत किया था ना। और उसे खत्म भी तो उन्होंने ही किया है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। अगर भैया चाहते तो वो आज भी वो गलत काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद पुलिस के पास जाकर सब सच बताया। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? हाँ, अगर भैया चाहते तो वो आज भी वो गलत काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद पुलिस के पास जाकर सब सच बताया। तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? हाँ, बहुत बड़ा काम किया है। आप में से कौन था जो उस गैंग के खिलाफ खड़ा होता? कौन था जो अपनी जान खतरे में डालता? पूरे माहौल में सन्नाटा छा जाता है। बीरेंद्र आगे आता है, आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर। देखिए, मैं जानता हूँ मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था। आप लोग मुझे माफ करें या ना करें, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब वही गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। कुछ पल के लिए पूरा गांव चुप हो जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। लोगों के चेहरे पर सोच साफ दिख रही थी। एक बुजुर्ग धीरे से आगे आते हैं। गलती तो बड़ी की है तूने, लेकिन उसे मारने की हिम्मत भी दिखाई है। सूर्यकांत बीरेंद्र के पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। भैया, अब आप देखना, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर बीरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सूर्यकांत, मुझे माफ कर दे भाई। भाई से माफी नहीं मानते भैया, गले लगते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। भीड़ धीरे धीरे छटने लगती है। कुछ लोग अब नरम पड़ चुके थे। शायद इसे एक मौका देना चाहिए। एक गलती ने रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन एक सच्चाई ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। अब सवाल था, क्या दोनों भाई फिर से साथ काम करेंगे? क्या वो अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा पाएंगे? अगली सुबह गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वही रास्ता, वही ढाबा,
लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। सूर्यकांत अपने ठेले पर काम शुरू कर रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आती है। मैं मदद कर दूं? सूर्यकांत पलट कर देखता है। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, तुझे धोखा दिया, घर भी तोड़ा, नाम भी खराब किया। अगर तू माफ ना करे तो भी मैं समझूंगा। सूर्यकांत कुछ पल चुप रहता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, एक शर्त पर माफ करूंगा। क्या? हम लोग फिर से साथ काम करेंगे जैसे पहले करते थे। सच में? हाँ भैया, परिवार साथ हो तो सब ठीक हो जाता है। कुछ दिनों बाद वही पुराना ढाबा फिर से तैयार हो रहा था। दोनों भाई मिलकर साफ सफाई कर रहे थे। याद है पिताजी कैसे डांटते थे अगर सफाई नहीं होती थी? हाँ भैया, और कहते थे खाना अच्छा बनाओ लेकिन जगह साफ रखो। दोनों हंस पड़ते हैं। ढाबा फिर से खुलता है। पहला ग्राहक आता है। क्या ये ढाबा फिर से खुल गया? हाँ भैया, आइए बैठिए। आज का चिकन पहले जैसा ही स्वाद देगा। ग्राहक खाना खाता है और मुस्कुरा देता है। अरे वाह, वही पुराना स्वाद। वाह भाई, मजा आ गया। धीरे धीरे भीड़ फिर से बढ़ने लगती है। गांव वाले अब बदल चुके थे। देखो, दोनों भाई फिर साथ में काम कर रहे हैं। गलती तो की थी लेकिन अब सुधर गया है। तभी एक बुजुर्ग आगे आते हैं। बेटा, इस बार कोई गलत काम मत करना। इस बार ईमानदारी से काम करना। जी काका, अब कभी गलती नहीं होगी। रश्मिता, अगर उस दिन तुम साथ ना देती तो शायद ये सब वापस नहीं मिलता। मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सब ठीक हो गया ना? बस आगे से ध्यान रखना। शाम का समय, ढाबा फिर से भीड़ से भरा हुआ था, लेकिन इस बार सिर्फ खाने की खुशबू थी, कोई गलत काम नहीं। भैया देख रहे हो, आज फिर से वही दिन आ गए। नहीं, इससे भी बेहतर। रात को दोनों भाई ढाबा बंद कर रहे थे। आज समझ आया, पैसा सब कुछ नहीं होता। सही कहा भैया, इज्जत और सुकून सबसे बड़ी चीज होती है, और गलत रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई और हिम्मत उसे वापस सही रास्ते पर ला सकती है। गलत रास्ते से कमाया गया पैसा कभी सुकून नहीं देता। परिवार और ईमानदारी ही असली दौलत है। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारी कहानी में इस्तेमाल हो तो अपना नाम जरूर लिखें।